क्लास 9th में पहले वीडियो में तुम लोगों को संख्याओं के बारे में बताया गया था, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या तक बता दिया गया था। आज उन्हीं से संबंधित तुम लोगों के बुक के ही कुछ प्रश्न करवाए जाएंगे और होमवर्क भी दिया जाएगा, जिसको बाद में कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q शून्य के बराबर नहीं है। याद करिए, परिमेय संख्या जब बताया गया था तो उसकी परिभाषा में भी यही परिभाषा थी, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हों और Q शून्य के बराबर ना हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ शून्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ शून्य पूछा जा रहा है कि एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों शून्य एक परिमेय संख्या है? क्योंकि हम शून्य को 0/1 या 0/2 या 0/3 या 0/4 किसी से भी लिखेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो शून्य ही प्राप्त होगी। अर्थात शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। यहाँ P हमारा शून्य है तथा इन्होंने पहले ही कह दिया है कि Q शून्य के बराबर नहीं है। यदि Q शून्य के बराबर नहीं है तो जो भी संख्याएं यहाँ लिखी जाएंगी, Q का मान चाहे वो ऋणात्मक में हो चाहे धनात्मक में हो, जो हमें भागफल प्राप्त होगा वो शून्य ही प्राप्त होगा। इस तरह से क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 3 और 4 भी परिमेय संख्याएं हैं। इन्हें हम 3/1, 4/1 लिख सकते हैं। ये इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त करना है। अर्थात जितनी परिमेय संख्या प्राप्त करना है उनकी संख्या n इज़ इक्वल टू कितना है? 6। जितनी भी संख्या प्राप्त करना है उसमें एक जोड़ करके n+1 अर्थात 6+1 ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि जो दो संख्याएं 3 और 4 दी हुई हैं उनमें 3 पहली संख्या हो गई है और इसके मध्य में 6 संख्याएं चाहिए, अर्थात वो 6 और 1 7 में ले लिया जाए तो ये n+1 बराबर 6+1 अर्थात 7 हो जाएगा। और जो भी n+1 प्राप्त होगा, इससे दोनों संख्याओं में अंश और हर के रूप में गुणा कर दिया जाएगा। सबसे पहले 3 में गुणा किया जाएगा, तो 3 के साथ गुणा करने पर 7/7 देखा जाए तो 7 कैंसिल हो जाएगा, है ये 3 ही, अर्थात 3/1 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर 3/1 P/Q के रूप में है और ये 7/7 भी P/Q के रूप में है। यदि गुणा किया जाए तो 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 21 प्राप्त होगा और 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्राप्त होगा। यहाँ 21/7 इस 3 के समतुल्य है, 3 के ही समान परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जो अंत की संख्या 4 है उसमें भी 7/7 से गुणा कर दिया जाएगा, तो यहाँ से 4 का 7 में गुणा करें 28 हो जाएगा, 1 का 7 में गुणा करें 7। इस प्रकार से 28/7 भी 4 के समतुल्य परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमें 21/7 और 28/7 दो परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गईं और इनके मध्य में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए
जो भी इनके मध्य की संख्याएं हैं उनको लिख दिया जाएगा। जैसा कि 21/7 और 28/7 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, ये सभी संख्याएं 21 और 28 के मध्य में प्राप्त होती हैं। सभी का हर 7 होगा, जैसा कि इसमें हर 7 लिखा हुआ है। इस प्रकार से 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 ये संख्याएं 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्याएं हैं। हालांकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस तरह से ये 6 संख्याएं प्राप्त हुई हैं, इसी प्रकार की और भी इसमें असंख्य संख्याएं प्राप्त की जा सकती थीं। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। इसी प्रकार का एक तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 की ही तरह तीसरा प्रश्न भी है। यहाँ n बराबर कितना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, अर्थात n का मान 5 है। यदि n+1 ज्ञात करें तो n+1 बराबर हो जाएगा 5 धन 1 अर्थात 6। n+1 6 प्राप्त हो गया। जैसा कि इस प्रश्न से पहले प्रश्न में भी 7 प्राप्त हुआ था n+1, तो 7/7 से गुणा किया गया था। उसी प्रकार इस प्रश्न में भी 3/5 में 6/6 अर्थात 6/6 से गुणा किया जाएगा। तो अंश का गुणा हो जाएगा, हर का गुणा हो जाएगा। 3 का 6 में गुणा किया जाए तो ये 18 हो गया, और 5 का 6 में गुणा किया जाए तो 30 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से 3/5 के समतुल्य परिमेय संख्या 18/30 हुई। इसी प्रकार 4/5 में 6/6 से गुणा किया जाए तो अंश का अंश में गुणा करने पर 6 चौको 24 हो जाएगा। 5 का 6 में गुणा किया जाए तो 30 प्राप्त हो जाएगा। 24/30 4/5 के समतुल्य संख्या है। इस प्रकार 18/30 और 24/30 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 ये 5 संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। सभी के नीचे हर में 30 लिख दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हर 30 है। इस प्रकार से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 ये 5 संख्याएं 3/5 और 4/5 के मध्य प्राप्त हो गई हैं। आशा करते हैं सभी बच्चों को ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि कोई समस्या है तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रथम वीडियो में जो संख्याओं के बारे में बताया गया था उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न हैं। आप तभी इसका सत्य या असत्य बता पाएंगे जब संख्या के बारे में आपको जानकारी होगी। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जैसा कि बताया गया था, एक से लेकर के या गणना में प्रयुक्त की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अनंत तक होंगी। और रही बात पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ये भी अनंत तक होती हैं। तो यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्याएं इस पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही हैं, 1, 2, 3 अनंत तक। इसलिए दिया गया कथन
असत्य है। इसमें यही बात पूछ रहा है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक बताया गया था 0, 1, 2, 3 अनंत तक, और ऋणात्मक संख्या में -1, -2 और -3 ये भी अनंत तक। ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, जबकि पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक ये प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, जबकि इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को जानकारी है, जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, और P तथा Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं। Q 0 के बराबर नहीं होता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि पूर्ण संख्या 0 सहित प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं। तो परिमेय संख्या में P/Q के रूप में यदि कोई संख्या लें तो 1/2 है, 2/3 है, और भी लिख सकते हैं -3/5 हो सकती हैं। पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3 है। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या 1/2 है, ये 1/2 या 2/3 पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। और यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। सत्य तब होता जब यहाँ पर लिखा होता कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस प्रकार से ये सत्य और असत्य से संबंधित प्रश्न थे, जिनको करने के लिए आप लोगों को संख्याओं के बारे में जानकारी निश्चित रूप से मालूम होनी चाहिए। अब इन्हीं से संबंधित आप लोगों को गृह कार्य दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, जिसका पहला प्रश्न है 1/5 और 1/4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम इसके हर को समान कर लीजिएगा। इसके बाद जैसा प्रश्न पहले बताया गया था उसी प्रकार हल करना है। जैसे यहाँ पर हर 5 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, तो यदि दोनों के हर समान करना चाहें तो क्या करेंगे? इसमें 4/4 से गुणा कर दिया जाएगा, इसमें 5/5 से गुणा कर दिया जाएगा। तो ये 20 यहाँ पर भी हो जाएगा और 20 यहाँ पर भी हो जाएगा। सर्वप्रथम हर समान करके और इसके पहले जैसे प्रश्न बताए गए हैं उसी प्रकार 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 2/5 तथा 3/4 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 की ही तरह 5 और 4 दोनों का हर समान कर लिया जाएगा, अर्थात 5 में 4 से गुणा कर दिया जाएगा, 4 में 5 से गुणा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अंश में भी क्रमशः 4 और 5 से गुणा करके हर समान करके दोनों के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली जाएंगी। तीसरा प्रश्न है 2.1 और 2.2 के बीच 16 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दशमलव में लिखी संख्याओं को चाहे तो परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। 2.1 का तात्पर्य है 21/10। दशमलव के नीचे 1 लिख दिया जाएगा और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा दिए जाएंगे। 21/10 हो जाएगा।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/10 और इनके मध्य में 16 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। चौथा प्रश्न है परिमेय संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याओं के 10 उदाहरण दो। ये तुम लोगों को प्रथम वीडियो में बता दिया गया था कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। अब उसी को तुम लोगों को परिमेय संख्या के बारे में लिखना है, उसकी परिभाषा लिखना है और परिमेय संख्याओं के 10 उदाहरण देने हैं। इस प्रकार से ये होमवर्क कर लीजिएगा। इसमें यदि किसी को कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, पहले तो अपने आप प्रयास कीजिए। यदि नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आप लोग पूछ सकते हैं और उस समस्या का निदान किया जाएगा। और इसके बाद जो भी अगली वीडियो में आप लोगों को संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न या कुछ परिभाषाएं बता दी जाएंगी। आज के लिए यहीं तक।